अली बाबा एक गरीब लकड़हारा था। वो जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक उसने घोड़ों की आवाज़ सुनी। वो घबरा के एक दरख्त के पीछे छुप गया। उसने देखा कि घोड़ों के ऊपर बैठे हुए 40 आदमी आए जिनके पास बोरियों में कुछ सामान भरा हुआ था। वो एक पहाड़ के पास रुके। उसने सोचा कि ये ज़रूर डाकू होंगे, लेकिन ये जंगल में क्या कर रहे हैं। एक चोर जो देखने में उनका सरदार लग रहा था, वो गार के सामने मौजूद बड़े से पत्थर के सामने आया और वो कहने लगा, खुल जा सिम सिम। अली बाबा को तो यकीन ही नहीं आया। वो इतना बड़ा पत्थर वो गार का दाखिली रास्ता था। सारे चोर चल के उस गार के अंदर दाखिल हो गए और वो पत्थर दोबारा गार के मुंह पर आ गया। अली बाबा बहुत खौफजदा हो गया, लेकिन वो उसी जगह खड़ा रहा। उसने देखा कि कुछ देर बाद वो गार का पत्थर दोबारा वहाँ से हटा और सारे चोर उसके अंदर से बाहर आ गए। उन्होंने अपनी बोरियां गार के अंदर ही छोड़ दी थी। वो सब डाकू घोड़ों पर बैठे और जंगल से वापस चले गए। अली बाबा ने कहा, तो यकीनन ये उनके खजाने छुपाने की जगह है। अली बाबा ने सोचा कि अंदर जाके देखना चाहिए। वो उस पत्थर के सामने खड़ा हुआ और वही मंत्र दोहराया, खुल जा सिम सिम। और वो पत्थर पहले की तरह दोबारा वहाँ से हट गया। अली बाबा गार के अंदर दाखिल हो गया। गार के अंदर बेहिसाब सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और कीमती बर्तन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। इतना बड़ा खजाना अली बाबा ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। अली बाबा ने सोचा कि मैं यहाँ से कुछ सिक्के अपने साथ ले जाता हूँ, इन डाकुओं को तो पता भी नहीं चलेगा। उसने एक सोने के सिक्कों से बोरी भरी और वो लेके अपने घर में चला गया। अली बाबा ने वो सारे सिक्कों से भरी बोरी अपनी बीवी के सामने ले जाके उंडेल दी। वो इतना ज़्यादा सोना देखकर हैरान हो गई। उसने पूछा, तुम्हें ये सिक्के कहाँ से मिले? वो बोला, ये मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगा। वो कहने लगी, लेकिन हम इनको पहले गिन तो लें। अली बाबा ने कहा, इतने ज़्यादा सिक्के गिनना मुमकिन नहीं होगा। तुम ऐसा करो कि मेरे भाई के घर जाओ और उससे तराजू मांग कर लेके आओ, हम इन्हें तोलेंगे। अली बाबा की बीवी अली बाबा के भाई के घर गई और उसकी बीवी से कहने लगी कि मुझे आज रात के लिए तराजू चाहिए है। उस औरत ने उससे पूछा कि तुमने आखिर इसमें क्या तोलना है? वो कहने लगी, मैंने कुछ अनाज तोलना है। वो औरत बहुत चालाक थी। वो सोचने लगी कि अली बाबा तो इतना गरीब है, उसके पास इतना अनाज कहाँ कि उसे तोलने की भी ज़रूरत पड़े। उसने सोचा कि ज़रूर कोई ख़जाना ही इनके हाथ लगा होगा। उसने तराजू के नीचे मोम लगा के तराजू उसकी बीवी के हवाले कर दिया। अली बाबा की बीवी वो तराजू लेकर घर आई और वो सोने के सिक्के उस तराजू में तोले। वो ये सिक्के देख देख कर बहुत खुश हो रही थी। वो सोचने लगी कि हम अब बहुत अमीर हो गए। लेकिन अली बाबा ने उसको कहा कि अभी ऐसा इतनी जल्दी मत सोचो, लोग हम पे शक करेंगे। हम अपना ये राज किसी को बता नहीं सकते। अली बाबा की बीवी ने अपना मुंह बंद रखने का इरादा तो कर लिया, लेकिन दूसरे ही दिन अली बाबा की भाभी ने तराजू के नीचे सोने का सिक्का जब देखा तो उसे सारी हकीकत का अंदाज़ा हो गया। उसने वो सिक्का अली बाबा के भाई को दिखाया और बताया कि ज़रूर उनके पास कोई ख़जाना आ गया है। उसके भाई ने सोचा कि मुझे ये राज ज़रूर मालूम करना चाहिए। अली बाबा का भाई अगले ही दिन अली बाबा के घर पहुंच गया। अली बाबा के घर जाके उसने उसका हाल अहवाल पूछा और फिर कहने लगा, तुम्हें किसी शय की ज़रूरत तो नहीं है?
तुम्हें अगर कोई भी ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझसे मांग लेना, मैं तो आखिर तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अली बाबा ने कहा, मेरे भाई, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें मेरा इतना ख्याल है, लेकिन अब मेरे पास काफ़ी दौलत है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अली बाबा के भाई ने कहा, अरे इतनी दौलत तुम्हें कहाँ से मिल गई? और बेचारा अली बाबा अपनी सादगी की वजह से इस राज को छुपा न सका और अपने भाई को सारा वाकया तफसील से बता दिया। उसका भाई कहने लगे, अरे वाह, मैं भी वहाँ ज़रूर जाऊँगा, मैं कल ही वहाँ जाऊँगा और मैं भी उस ख़जाने में से ज़रूर अपना हिस्सा लूँगा। उसने अली बाबा से वो मंत्र भी पूछा, उस मंत्र को 2 बार दोहराया। अगले दिन सुबह सवेरे ही अली बाबा का भाई सोना लेने के लिए गार की जानिब चल पड़ा। वो अपने साथ 4 खच्चर भी लेके गया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैं अब सबसे ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। गार के पास पहुंचते ही उसने वो मंत्र पढ़ा, खुल जा सिम सिम। वो पत्थर वहाँ से फ़ौरन ही हट गया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो इतना सोना देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा कि मैं यहाँ से इतना माल लेकर जाऊँगा कि मैं सबसे ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। बोरियों में सोने और चांदी के सिक्के भर गए। जब वो गार से बाहर निकलने लगा तो वो मंत्र उसे याद ही नहीं आया। उसने दिल ही दिल में दोहराया, बार बार दोहराया, लेकिन वो सही मंत्र को अदा ही नहीं कर पाया। कभी वो बोले खुल जा गंदम, फिर बोले खुल जा जौ, खुल जा, अरे दरवाजे खुल जा, तो खुलता क्यों नहीं? बहुत लफ्ज़ दोहराए, बदल बदल के दोहराए, लेकिन वो लफ्ज़ क्या थे वो उसको याद न कर सका। थोड़ी देर में शाम होने लगी। कुछ देर बाद ही उसे घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो 40 चोर गार के बाहर पहुंच चुके थे। सरदार ने मंत्र पढ़ा, खुल जा सिम सिम। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो चोरों के सरदार ने अली बाबा के भाई को अपने सामने पाया। सरदार ने बगैर सवाल पूछे ही अली बाबा के भाई की गर्दन उसके तन से जुदा कर दी। अगले दिन अली बाबा के भाई की बीवी ने अली बाबा को बताया कि कल रात से तुम्हारा भाई घर नहीं आया। अली बाबा ने कहा, ज़रूर वो गार ही गया होगा, मैं जाके उसे ढूंढ लाऊंगा। अली बाबा गार के अंदर पहुंचा तो उसने अपने भाई की लाश देखी। वो चीख उठा। बहुत ही उदासी के साथ वो अपने भाई की लाश को उसी के खच्चर पर रख के वापस अपने घर ले आया। अली बाबा की नौकरानी मर्जीना ने इस सारे वाक़े के बारे में जान लिया था। वो कहने लगी, इसके मरने की वजह सबसे छुपानी होगी। मैं डॉक्टर के पास जाकर इसके लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आती हूँ ताकि हम ये जाहिर कर सकें कि ये बीमार है, और फिर कल सुबह हम ये ऐलान कर देंगे कि इसका इंतकाल हो चुका है। सब लोगों ने उसके मंसूबे से इत्तफाक किया। कुछ दिन गुजरने के बाद अली बाबा की भाभी ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी नौकरानी मर्जीना कहने लगी कि अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी? अब तो तुम्हारे पास भी बहुत दौलत है, तो मुझे अपने पास मुलाजिम रख लो। अली बाबा को अंदाज़ा था कि वो एक चालाक लड़की है और हो सकता है कि मुस्तकबिल में हमारे किसी काम भी आए। ये सोचकर वो मर्जीना को अपने घर ही ले आया। अगले दिन चोर जब गार में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर लाश मौजूद नहीं है। सरदार ने कहा, यकीनन कोई तो है जिसे हमारे राज के बारे में पता चल गया है। ये दौलत तो हमने बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी भर की मेहनत से जमा किया है। इससे पहले कि राज सबको पता चल जाए, हमें जानना पड़ेगा कि वो आदमी कौन है। उसने अपने सारे डाकुओं से कहा कि गांव में चले जाओ और पता करो कि वहाँ पर किसकी मौत हुई है।
وہ سارے چور اس شخص کا پتہ چلانے کے لیے گاؤں میں پھیل گئے۔ ایک چور ڈاکٹر کے گھر بھی پہنچ گیا اور ڈاکٹر سے پوچھنے لگا، کیا آپ کو کسی ایسے شخص کے بارے میں معلوم ہے جو حال ہی میں فوت ہوا ہو؟ ڈاکٹر کہنے لگا، ہاں قسیم نامی ایک شخص کی موت تو ہوئی ہے۔ اس کی نوکرانی دوا لینے آئی تھی لیکن وہ بیچارہ بچ نہ سکا۔ مجھے اس کی موت کا بہت افسوس ہوا۔ اس چور نے پوچھا، اوہو اچھا، اس کا گھر کہاں پر ہے؟ اس حکیم نے کہا، اس کا گھر اب خالی ہو چکا ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا۔ ہاں اس کا بھائی علی بابا اس سے پیچھے والی گلی میں ہی رہتا ہے۔ چور کو علی بابا پر شک ہوا کہ وہی لاش لے کر گیا ہوگا، اس لیے وہ رات کو اس کے گھر پہ گیا۔ گلی میں اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اس چور نے علی بابا کے دروازے پر ایک نشان لگا دیا اور کہنے لگا، کل میں اپنے ساتھیوں کو لے کر آؤں گا اور اس گھر میں موجود سب لوگوں کو مار دوں گا۔ اگلی صبح مرجینہ نے دروازے پر جب یہ نشان دیکھا تو اس چالاک لڑکی نے یہ اندازہ لگا لیا کہ گھر والے یقیناً کسی خطرے میں ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ویسا ہی نشان گلی میں موجود سب گھروں کے دروازوں پر لگا دیا۔ آدھی رات کو چور اس گاؤں میں آئے اور وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ سارے گھروں پر ایک ہی جیسا نشان لگا ہوا ہے۔ وہ مایوس ہو کر واپس ہی چلے گئے۔ سردار نے کہا، کل جا کے میں خود پتہ لگاؤں گا۔ اگلے دن وہ سردار خود اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ آج سردار نے اس گھر پہ کوئی نشانی نہ لگائی، بلکہ اس نے اس گھر کا خوب غور سے مشاہدہ کیا تاکہ وہ اس گھر کو بھول ہی نہ پائے۔ سردار نے اگلے دن 40 خچر اور 40 ڈرم منگوائے اور اس نے ایک ڈرم میں تیل بھر دیا اور باقی سارے ڈرموں میں اس نے اپنے ساتھیوں کو چھپنے کا کہا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ایک تیل کے سوداگر کا بھیس بدلا اور وہ علی بابا کے گھر پہنچ گیا۔ علی بابا نے پوچھا، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، میں تیل کا سوداگر ہوں اور سفر کے لیے ایشیا جا رہا ہوں۔ رات کا وقت ہو چکا ہے، مجھے رات گزارنے کے لیے ایک چھت کی تلاش ہے۔ علی بابا نے کہا، آپ کا سفر تو بہت طویل ہے، تم اندر آ جاؤ اور آج کی رات ہمارے پاس قیام کرو۔ لیکن علی بابا کی نوکرانی مرجینہ نے کہا، ٹھہرو، پہلے تو مجھے اپنے ڈرم دکھاؤ۔ سردار بولا، کیوں نہیں، ضرور، جیسا تم کہو۔ مرجینہ نے جب پہلا ہی ڈرم کھولا تو اس میں تیل بھرا ہوا تھا۔ اسے یقین ہو گیا۔ سردار بھی پرسکون ہو گیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ مرجینہ نے ان کے لیے بہت ہی بہترین کھانا تیار کیا۔ کھانا لگاتے وقت مرجینہ نے دیکھا کہ سردار کی انگلی میں ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی ہے۔ مرجینہ کو اندازہ ہو گیا کہ علی بابا بھی اپنے خزانے کے ساتھ ایک ایسی ہی انگوٹھی لے کر آیا تھا۔ اس کو دوبارہ شک ہوا۔ وہ آرام سے ڈرموں کے پاس پہنچی، ایک ڈرم پہ دستک دی۔ ڈرم کے اندر سے آواز آئی، سردار کیا باہر آ جاؤں؟ مرجینہ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ اس نے سب ڈرم دیکھے اور اس نے دیکھا کہ ہر ڈرم کے اندر ایک چور موجود ہے۔ اس نے تیل سے بھرے ہوئے ڈرم میں سے ایک بڑی سی دیگچی میں تیل لیا اور اس کو خوب ابالا۔ پھر اس نے ہر ڈرم میں ایک ایک جگ بھر کے گرم ابلتا ہوا تیل ڈال دیا۔ اس طرح اس نے سارے چوروں کو ہلاک کر دیا۔ رات کے وقت جب سردار ان ڈرموں کے پاس آیا، اس نے چوروں کو بلانے کے لیے جیسے ہی ڈرم کا ڈھکن کھولا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ اپنے ہی جال میں پھنس چکا تھا۔ چور تو سب کے سب ہلاک ہو چکے تھے۔ وہ فوراً ہی علی بابا کے گھر سے باہر کی جانب نکل کے بھاگا۔ اگلے دن مرجینہ نے یہ سارا قصہ علی بابا کو سنایا۔ علی بابا نے کہا، مرجینہ تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ آج سے تم ہماری ملازمہ نہیں بلکہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہو۔
وہ ایک گھرانے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگے۔ علی بابا وہ واحد شخص تھا جسے غار کے راز کے بارے میں پتہ تھا، اور وہ جب چاہتا غار کے دروازے پہ پہنچ کے منتر پڑھتا، کھل جا سم سم، اور خزانہ اس کے سامنے حاضر ہو جاتا۔